अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अनदर ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जा रहे हैं ला रोका विलेज शॉपिंग करने के लिए। और ये स्पेन में ऐसी जगह है, अगर आप गूगल करें, सर्च करें, जहाँ पर टॉप क्लास के सब ब्रांड्स हैं और वो मिलते हैं जी आपको क्या कह सकते हैं, मतलब कि फैक्ट्री रेट पर मिलते हैं, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं। तो सेल्स भी लगी होती हैं, चीज़ें ऑफ़र पर भी होती हैं और टॉप क्लास के जो सब ब्रांड्स हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो आप वहाँ जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, मार्केट से आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं। तो चलें जी, हमने कहा हम भी चलते हैं, हम भी जाके देखते हैं। बोर्ड तो बाहर से ही देखिए आपको नज़र आ रहा है, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ, इस तरह के लगे होंगे, लेकिन अंदर जाके सारी चीज़ों के ऊपर सेल्स नहीं है। तो सेल्स है किन चीज़ों पर है, नहीं है, क्या अच्छी चीज़ें मिलती है या नहीं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यूके में रहते वक्त मुझे तकरीबन हो गए हैं 14 साल से ज़्यादा टाइम। और वहाँ पर भी बहुत सारे जो हैं वो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। और मैं यकीन करें कभी भी किसी के ऊपर नहीं गई, क्योंकि जाना ही नहीं होता है, हमारे से थोड़े से दूर है। मेरे घर के पास बिल्कुल नेक्स्ट का आउटलेट खुला 2 साल पहले, और वहाँ मैंने जाना शुरू किया तो मुझे पता लगा ओ आउटलेट्स भी हैं और यहाँ चीज़ें ऐसे मिलती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अब रिसेंटली ना 2 महीने हुए अब बंद हो गया, उसका शायद बिजनेस बेचारे का इतना नहीं चला। तो यहाँ स्पेन में जो है वो हमें पता चला कि जहाँ हमने स्टे किया इसके पास ही ला रोका विलेज है। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ तो एटलीस्ट ट्राई किया जाए, कहीं दूसरी जगह आए तो डेफिनेटली बंदे का दिल करता है शॉपिंग करके जाओ। और लोकल जो टूरिस्ट जगह पर जो भी लोकल चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी बुरी होती हैं, पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आप कभी मरी गए हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मतलब चाइना माल टाइप सब बेच रहे होते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट वाली भी प्लेसेस के ऊपर मोस्टली जो है ना थक्कड़ किस्म का माल होता है। तो आप जब भी शॉपिंग करें ब्रांड्स वाली जगह पर जाएं, क्योंकि जितना लूट मार इन्होंने लगाया था लोकल चीज़ों के ऊपर, उतनी ही प्राइस के अंदर आप ब्रांड की अच्छी चीज़ ले सकते हैं। ऑनेस्टली इतना लूटते हैं टूरिस्ट प्लेस के ऊपर। तो ये जी गाड़ी हमने कार पार्क में खड़ी की और उसके बाद ये देखिए हम आ गए। और ये सारा जो है ये ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। टॉप क्लास के सब ब्रांड्स आपको नजर आएंगे। और ये काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हमने इसकी एक साइड कंप्लीट विजिट की, रोड क्रॉस करके दूसरी साइड भी थी, वहाँ भी बहुत सारे ब्रांड्स थे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके। यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि वन साइड ही इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इसी को हमें 3 से तकरीबन 4 घंटे लग गए सारी अच्छी अच्छी शॉप्स जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ, और जो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की उसी में। और उसके बाद हम टायर्ड हो गए, हंग्री हो गए, हमने कहा वापस चलते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ आकर शॉपिंग करने का फ़ायदा क्या है। यहाँ इसलिए लोग आके जो दूसरी कंट्री से आते हैं स्पेशली वो शॉपिंग करते हैं कि टैक्स फ्री आपको यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। यानी जब हम कोई शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा होता है ना, आप अपनी रिसिप्ट पे देखिए नीचे लिखा होता है वैट, वो आपको यहाँ से ना रिटर्न हो जाता है। यानी हम जो यहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल नहीं हैं, हमने चीज़ें लेके जानी है यूके वापस। और यूके अब यूरोप में जो है वो नहीं है पहले जैसे कंबाइन थे ये लोग, तो हम अपना वैट रिटर्न ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता चली कि हम वैट से यहाँ चीज़ें होंगी, तो हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि हम जितने की शॉपिंग करेंगे हमारा वैट हमें वापस आ जाएगा। और ठीक है जी, ये तो बड़ी मुनासिब, सेल के ऊपर भी चीज़ ले लो और फिर वैट भी मिल जाए तो आपको काफ़ी मुनासिब पड़ जाती है। लेकिन वैट लेने का सही तरीका हमें नहीं पता था कि वैट रिटर्न कैसे करना है, तो वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो हुआ ये कि हमने यहाँ से खुशी खुशी शॉपिंग की, मैंने अपने हैंडबैग्स लिए, घर वालों ने अपनी शर्ट्स वगैरह ली। हमने अपनी तरफ से बेस्ट शॉपिंग की कि गुड ऑफर्स के ऊपर जो चीज़ें थी हमने ली। और हमने अंदाज़ा लगाया कि बाद में वैट जो है वो भी वापस आ जाएगा, तो हमारे और पैसे बच जाएंगे। जो बैग्स थे माइकल कोर्स के वो काफ़ी कॉस्टली थे और उनका वैट भी तकरीबन 60 से 80 पाउंड तक हमें वापस आना था। तो मैंने ले लिए अच्छे से कि हाँ ठीक है, ये तो मुझे काफ़ी मुनासिब पड़ रहा है, ज़्यादा ले लिए मैंने। तो उसका प्रोसीजर हमें तकरीबन समझे कि हाफ़ बताया गया और हाफ़ जो है वो इन्होंने नहीं बताया, तो हमारा वैट हमें वापस नहीं मिला। तो मैं आज आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ अगर शॉपिंग करनी है तो अपना वैट वापस कैसे लेना है। अब जब हमने शॉपिंग की ना तो इन्होंने हमें दिए, हमने कहा हमें वैट फ्री कंट्री से हैं तो आप रिसिप्ट दे दीजिए। इन्होंने पासपोर्ट मांगे, हमने दिए। इन्होंने पासपोर्ट से सारी वो पेपर वर्क जो था फिल करके हमें इन्वेलप दे दिया कि ये आपने एयरपोर्ट पे दिखाना है तो आपको वैट वापस मिल जाएगा। अच्छा जी,
अब हम खुश थे कि एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से हमें बैट वापस मिल जाएगा। जब हम एयरपोर्ट गए हमने उन्हें बताया कि हमारे पास स्टफ़ है और हमें इसका जो है बैट फ्री रिटर्न चाहिए। उन्होंने कहा कि आप वो मशीन लगी हुई है, आप वहाँ जाके स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वापस आ जाएगा। अब हम वहाँ गए, हमने उसको स्कैन किया, स्कैन करके हम आराम से खड़े हो गए। फिर एक जो उसमें से रिसिप्ट थी ना वो स्कैन नहीं हो रही थी। फिर हमने हेल्प डेस्क पे गए, हमने उन्हें कहा कि ये जो है ना स्कैन नहीं हो रही है, हमें वैट रिटर्न के लिए इसको स्कैन करना है। तो वहाँ लिखा हुआ है मशीन के ऊपर कि आप कस्टमर सर्विस से पूछे। अब उन्होंने कहा कि आप सामान दिखाएं। अब सामान तो हम ऑलरेडी लगेज भेज चुके थे। हमने कहा सामान तो हम भेज चुके, तो उन्होंने कहा सामान देखे बगैर तो मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता। तो हम सोच में पड़ गए कि ओ ये क्या हुआ, हमें तो नहीं बताया गया था। तो उस कस्टमर सर्विस वाला बहुत अच्छा था, उसने कहा नेक्स्ट टाइम अगर आपने वैट फ्री अपनी कोई भी शॉपिंग की है, आपने तब तक लगेज बैग में नहीं भेजने हैं जब तक आप यहाँ स्कैन करके इसको अप्रूव ना करा लो, क्योंकि हमें सम टाइम अगर ज़्यादा अमाउंट की चीज़ होती है तो उसको देखना पड़ता है कि हाँ जी ये आप लोगों के पास सामान है ओरिजिनली या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना भाई, लोकल फैमिलीज अगर रहती हैं तो उनकी रसीदें ले वट एवर ऐसा टाइप कुछ होता होगा, इसलिए वो इतने कंसर्न थे। एनीवेज अब वो उसने हमारी स्कैन कर दी, फिर उसने कहा कि इनको इन्वेलप में डाल के वापस पोस्ट करना है, आपने साथ नहीं लेके जाना, अगर पोस्ट नहीं करेंगे आपको आपका वैट नहीं मिलेगा। अच्छा हमने मशीन पे स्कैन कर दिया, उसके बाद उन्हें हमने पोस्ट कर दिया, हम आगे घर, हमने खुशी खुशी जी हमारा वैट ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा आपका ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। अब हमने तो कैश पे किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली कहाँ से वापस आ जाना था, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उसके ऊपर एक फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि अपना कार्ड नंबर डिटेल्स डाल दीजिए। अब हमसे हो गई यहाँ गलती। एक दो चीज़ें ऐसी थी, शर्ट्स ऐसी थी डीजल की जो कार्ड वहाँ पेमेंट की थी और उसकी ऑटोमेटिकली हमें वैट वापस आई, बट वो कितनी थी, 4-5 पाउंड एक शर्ट की थी और 5-6 पाउंड एक शर्ट की थी। लेकिन जो इतने महंगे महंगे बैग लिए थे मैंने और कुछ और शर्ट्स ली थी उनका कैश पे किया था और उस इन्वेलप के ऊपर कोई डिटेल हमने लिखी नहीं। तो यहाँ के हफ्ता गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, मैंने कहा ये क्या हुआ, वैट वापस क्यों नहीं आया। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, ओहो इसमें तो हमने ये लिखना था। और फिर मेरे पास वो रेफरेंस नंबर, क्योंकि हम पोस्ट कर चुके थे, ना उसकी कोई पिक्चर खींची थी ना कुछ थी, तो मैं उन्हें कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उन्हें माइकल कोर्स को एटलीस्ट ईमेल करूँ, उन्हें बताऊँ कि हमने ये ईमेल है, ये रिसिप्ट है, परचेज़ किया है, हमारा वैट दे दें। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप लारोका विलेज जाएं या किसी भी आउटलेट जगह पर जाएं यहाँ या ऐसी जगह शॉपिंग करें जहाँ वैट फ्री आपको मिल सकता है, तो आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले तो रसीदें जो हैं या रिसिप्ट हैं, आपके फॉर्म्स हैं जो भी उन्होंने आपको दिए उनकी पिक्चर खींच लें, ताकि अगर आपको नहीं मिलता तो एटलीस्ट आप जो है कंप्लेन कर सकें। और उसके बाद वो जो इन्वेलप आपने वापस भेजने हैं उनको पूरा पढ़ें कि आपकी मनी वापस कैसे आनी है, हवा से तो वापस आनी नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए मैंने कितनी शॉपिंग की थी और मैं खुश थी कि मुझे वैट वापस मिलेगा, क्योंकि ये मेरी महंगी महंगी चीज़ें थी और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया, मुझे ये पूरी प्राइस की ही पड़ गई। चलें जी, आज का ये व्लॉग जो मैंने बनाया सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए बनाया था कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। जो लोग इस चक्कर में या इस खुशी में जाएंगे कि हमें वैट फ्री शॉपिंग करनी है, लेकिन वैट फ्री शॉपिंग हमारे माइंड में होगी और हम प्रोसीजर भूल जाएंगे या हमें पता नहीं होगा और हमें हमारा वैट वापस नहीं मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ भी जाएं हॉलीडेज़ पे सर्च करें कि टैक्स फ्री शॉपिंग यहाँ पर ब्रांड्स की कहाँ है, आपको ज़रूर आसपास जो है वो ब्रांड्स का कोई भी जो है आउटलेट मिल जाएगा या इस तरह का कोई भी शॉपिंग सेंटर मिल जाएगा जहाँ वैट फ्री ब्रांड्स की शॉपिंग मिलेगी। तो हमने यहाँ पर कर ली अपनी शॉपिंग कंप्लीट, हम जा रहे हैं वापस, रास्ते में खाना खाएंगे, घर जाकर रेस्ट करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये है जी मेरी शॉपिंग जो मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये बैग जो है इनकी वीडियो बना ली है, मैंने इनमें से यूज़ भी किया है, बहुत अच्छे बैग्स हैं, माइकल कोर्स के शर्ट्स भी बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी।